Hello, my dear learners. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 7th of your SST book. So ये जो चैप्टर नंबर 7th है बच्चों, ये किसके बारे में होने वाला है? ये होने वाला है द गुप्ता एरा के बारे में। गुप्ता एरा को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हमारे गुप्ता एरा क्या थे, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें, मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे स्टैब्लिश हुए, बने, ये जगह क्यों फेमस थी, किस लिए फेमस थी, ये सारी चीजें। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे फिर से ध्रुव एंड भविष्य had just returned from their journey to पांड्यास किंगडम्स। इससे पहले हमने चेरास, पांड्यास, चोलास किंगडम्स पढ़े थे। बिल्कुल। अब they have explored its bustling markets, enjoy a brief voyage on the ships and meet Roman traders who were purchasing peers. Now they were eager to use itihas again to leap ahead of few centuries. What will इट विल बी लाइक दैट। सो उन्होंने सोचा अब कुछ और पढ़ा जाए। Will the cities have changed? What about the people and the way of their love? Means अब यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का जो पूरा का पूरा पढ़ेगी, गुप्ता एम्पायर क्या थे, इसमें लोग कैसे रहते थे, कौन सी लोकेशन थी, ये सारी चीजें। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। देखो ये जो मेहरौली में आयरन पिलर है, ये जो आपके कुतुब मीनार साइड, वहां पे ये लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये क्यों फेमस है आयरन पिलर। तो इसमें ये बताते हैं ये कितना वंडरफुल है, इसमें इंस्क्रिप्ट किया हुआ है और ये आयरन का है, ये अभी तक रस नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज फेमस। सो आओ देखते हैं न्यू पावर इमर्ज, कैसे एक न्यू पावर इमर्ज होती है। सो बाय द 3rd century CE द कुशानाज एम्पायर वर which has ruled over much of the northern and the northwestern region of subcontinent was in decline. This gave the way to rise in new kingdoms, one of which was Gupta dynasty. So ये यहाँ पे क्योंकि इनके डिक्लाइन के बाद, कुशानास के बाद यहाँ पे we have the Gupta dynasty. Okay, there are various ideas about the origins of the Guptas. However, it is widely accepted that it was the first emerged in the local ruler in the regions of present day of Uttar Pradesh. Gradually, they expanded their influence and established a powerful kingdom. So धीरे धीरे उन्होंने powerful kingdom establish किया. The Gupta period seems as a significant era in Indian history with major progress in areas like art, architecture, literature, science। इन सब चीजों में देखिए गुप्ता एम्पायर का जो मेन फोकस था, यहाँ पे लिखा है ना, इन पीरियड में क्या था, देखिए द गुप्ता पीरियड इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अ मेजर प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ आर्ट, लिटरेचर्स एंड योर साइंस। ओके, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द आयरन पिलर जो है मेंशन किया गया है किंग नेम चंद्रा, हु हिस्टोरिकन्स बिलीव वो चंद्रगुप्ता, जो ये है मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे थे, उसमें लिखा गया। सो चंद्रगुप्ता सेकंड, ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य। अब ये नाम आपको याद रखिए, चंद्रगुप्ता सेकंड का नाम एक और था जिसका नाम क्या है, विक्रमादित्य। वॉज अ फेमस रूलर, गुप्ता रूलर एंड डिवोटेड फॉलोवर ऑफ विष्णु के थे। हिज माउंट गरुड़ा often appears on the inscriptions of that time. So ये देखो gold coins depicts King Chandragupta I and his queen Kumar Devi on the other side. So यहाँ पे ये इनका कॉइन्स है चंद्रगुप्ता। अब देखते हैं द वॉरियर किंग कौन थे। सो समुद्रगुप्त, द फादर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, are praised and inscriptions known as प्रज्ञा प्रसिद्धि, located in प्रयागराज, written on its court poet। इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, हरिसेना। It highlights it Samudragupta ambitious to unify the land described as Thrani Banda. He waged many successful camps, defeating numerous kings, taking over the territories and expanding the empire. Some ruler was re-instanced but has to offer tribute while others surrender without receipt. So अब यहाँ पे हम देखेंगे इनके बारे में कि क्या था। So देखो यहाँ पे क्या लिखा है, some literary text gives detailed insights into rulers, kingdoms and the peoples. One such text of Vishnu Puran mentions an important region with Gupta Empire. It states the Gupta dynasty will rule over Anugeya, the middle Gangetic basins, Prag
प्रयागराज जो मॉडर्न डे प्रयागराज है, एंड साकेता जो अयोध्या है, मगध जो आपके बिहार में है। सो ये एरियाज के बारे में बात किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। अ ट्रैवल अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। कौन सा एक ट्रैवलर था जो आया गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, उन्होंने अपनी जर्नी में क्या लिखा? तो ये नाम ध्यान रखेंगे कि चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम फाइजन था। ठीक है, फाशियन ऐसे आप याद सकते हैं, फाशियन नाम या लिख सकते हैं, फाशी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये चाइनीज था, ट्रैवलर था। केम टू इंडिया इन द अर्ली 5th century CE में ये आया था। His journey was long and challenging, one made with a goal of visiting important Buddhism places, learning from respected Indian scholars and collect Buddhist texts to take back to China. So ये Buddhist text का study करना इनका aim था normally जब वो आए थे। Fazin travel across much of India, carefully observing the country's culture, government and society को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया की कल्चर, इंडिया की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो ये गुप्ता पीरियड में आए थे। कोई भी पूछे गुप्ता पीरियड में, वो भी किस टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्ता के टाइम पे आए थे। ठीक है, he recorded of this experiment in the travel journey, which has been preserved and continue to offer valuable informations even today. So आज भी ये preserve करके रखा और हमें इससे valuable informations मिलती है जो इसने लिखा था। और ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। देखो below an excerpt from his travel log where he can record his observations of the society of Gupta era के बारे में देखो यहाँ पे इसने जो लिखा है वो यहाँ पे mention भी किया गया। So passages from the historical records such as Fazil writing are important source of information. However, they represent only the viewpoint of the writer and they can capture the condition of a particular time and limited section of society. For example, in another part of his travel log, Fazil described the poor treatment of चंदालाज, ये चीज भी बताई गई। अब यहाँ पे जो चीज मेंशन की गई है ये एक ही पर्सपेक्टिव से बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैवल ब्लॉग टाइप का लिखा गया है। तो यहाँ पे जो राइटर है उसके पर्सपेक्टिव से ही चीजें बताई जाएगी इसमें। सो यहाँ पे क्या लिखा है? जस्ट एज डिफरेंट रीडर्स में इंटरप्रेट एंड फ्रॉम दिस ट्रैवल ब्लॉग, अलग अलग चीजों को इंटरप्रेट किया। हिस्टोरिकन्स टू मे ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन फ्रॉम द सेम सोर्सेज, दैट इज व्हाई दे स्टडी एडिशनल मटेरियल टू कंफर्म देयर अंडरस्टैंडिंग। सो आइए देखते हैं ग्लिम्पस इसका, गुप्ता एम्पायर का ग्लिम्पस क्या है। सबसे पहले इस टाइम की गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो गुप्ता पीरियड का गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, मजबूत था, पावरफुल था, डिफाइंड था। ठीक है, सो हमने जो इससे पहले मैप पढ़ा था इंडिया का, उसमें लिखा था वी कैन सी दैट मेनी किंगडम्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, सम ऑफ देम may have been in conflict with each other trying to increase their territory. This remind us Kautilya advice to rulers where he spoken about forming alliances, that means mitra. तो जब यहाँ पे ना हमको ये चीज ध्यान आती है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे हमें अलायंसेस बना के अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहिए, तो गुप्ता पीरियड में भी ऐसी ही चीजें हुई थी। नाउ लेट्स सी अबाउट द थ्रिविंग ट्रेड। ट्रेड भी इस टाइम पीरियड पे काफी अच्छा था। सो द मेन इनकम ऑफ गुप्ता एम्पायर केम फ्रॉम टैक्सेस ऑन द लैंड। इन एडिशन टू दिस दे आल्सो कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइनिंग, इरिगेशन सिस्टम, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट पे ये लोग टैक्सेस रखा करते थे जिसकी वजह से उनको इनकम जनरेट हो। दिस इनकम वाज यूज्ड फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करने में हेल्प की जाती थी। ऑफकोर्स वहां पे गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से? जैसे अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो आपके लिए रोड्स, ब्रिजेस, आपकी पब्लिक फैसिलिटीज इंप्रूव कर रही है, तो हमारे ही पैसों से होता है जब हम जो टैक्स देते हैं उनको। फॉर एन एम्पायर of his size to function successfully, a strong network of internal and इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एसेंशियल। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और आप चाहोगे कि आपकी कंट्री अच्छे से वर्क करे तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड और बेटर होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड अच्छा होना चाहिए। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इंडिया ट्रैवल्ड विद द मेडिटेरियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, एक्सपोर्टिंग गुड्स सच एज टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन्स। इंडिया ports were key parts of the Indian Ocean trade routes that link India to far away markets. One important stops along the route was Mediterranean, was Socotra Islands in अफ्रीका सी में था। सो यहाँ पे दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में आपकी गवर्नेंस अच्छी थी, ट्रेड अच्छा था। नाउ न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, द क्लासिकल एज क्या है?
So as we have seen, the Gupta rulers were dedicated worshippers of Vishnu, reflect in many of these points and inscriptions, yet also they welcomed and support other belief systems and schools of philosophy को भी support करते थे. They offer patronage to Buddhism centers of learning, including the famous Nalanda University and several viharas of Buddhist monasteries. These inclusive approaches encourage the growth of diverse traditions. We will explore these institutions further later. So हम ये चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका, ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया रखा है. So the long period of peace and stability under the Gupta empire allow a great progress in many fields, which is why some historical refer to the time as India classical age का time, ये Gupta period का classical age का time कहा जाता है. This era saw the perseverance and organization of knowledge from early times, which was then written down in many texts. Sanskrit literature thrived with the famous works of Kalidas and the compositions of many major Puranas इसमें यहाँ पे थे. फिर यहाँ पे बताया गया the stability of this period support a strong economy. इसकी इस time period में एक stability थी जिसकी वजह से एक strong economy हो पाई, which allow the states to invest in scholars, artists and scientists. वो invest कर पाए. This result a major culture and intellectual growth हुई. Chandragupta II surrounded himself with many talented poets, thinkers and artists, and support for such talent made his court center of excellence. तो ये इसकी वजह से इस टाइम पीरियड का एक हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन पाया. नाउ कालिदास के बारे में देखते हैं कौन थे ये. So very little is known about Kalidas. Okay. So very little is known for certain about Kalidas' life. Though some stories suggested he was once mocked by others, which inspired him learning. He became one of the most admired poets in Sanskrit literature. कि ये काफी admired poet Kalidas की poems and in Sanskrit हमें famous है. Known for its beauty and refinement of its poetry. One of his most famous work is Meghadutam, or the Cloud Messengers. It tells the story of Yaksa, a minor deity who after being exiled from his master sends a message to his beloved through a passing cloud. So यहाँ पे कालिदास का आपने वर्क देखा, ये कितना फेमस है. Now इस टाइम पीरियड का एक और खासियत थी the quest for beauty. So the Gupta period fosters an environment where creativity and craftsmanship thrive, leading to a creations of some of India's most iconic artist achievements यहाँ पे हुई. यहाँ पे ये जो मॉन्यूमेंट्स बनने, कारीगरी, आर्किटेक्चर सब बहुत ज्यादा इस पीरियड में था. ब्यूटीफुल स्कल्पचरिंग यहाँ पे की जाती थी. मेजर सेंटर फॉर आर्ट, ये एक मेजर सेंटर था गुप्ता पीरियड. आर्ट इमर्ज हुआ सच एज सारनाथ नियर वाराणसी इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश, नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धास, एंड अजंता केव्स इज प्रेजेंट डे जो आपकी महाराष्ट्र में, अजंता केव महाराष्ट्र में एंड सारनाथ आपकी यूपी में है. यहाँ पे दोनों में जो ब्यूटीफुली डिजाइन्स किए गए, ये चीज बहुत थी. फेमस फॉर इट्स इम्प्रेसिव रॉक कट आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, द डिटेल कार्विंग एंड रॉक कट टेम्पल्स इन उदयगिरी इन मध्य प्रदेश आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लरिशिंग आर्ट ऑफ दिस टाइम. सो ये भी एक एग्जाम्पल है आज के टाइम का कि किस तरीके से आर्ट फ्लरिश हुआ इस टाइम पीरियड पे. आप जो देख पा रहे हो, रॉक कट आर्किटेक्चर्स, केव्स बनाना, अजंता केव्स हो गए, आपके सारनाथ हो गए, तो यहाँ पे ये चीज काफी सारी हुई. अब इतना अच्छा गवर्नेंस था, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, टैक्सेस काफी अच्छे कलेक्ट हुए, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई. तो यहाँ डिक्लाइन क्यों हुआ इस गुप्ता पीरियड का, जिसको हम क्लासिकल एज कहते हैं? इसका डिक्लाइन होने का रीजन क्या था? So by the 6th century CE, the Gupta Empire begins to weaken. So ये कैसा पीरियड था? गुप्ता एम्पायर वीकन होना शुरू हो गया. Later rulers struggles with both internal and external challenges. जो उसके बाद के जो रूलर्स आए उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. Invasions by the Farsi Huna tribes from the Central Asia significantly reduced their country control in the northern regions. At the same time, local rulers in different areas were gaining power, leading to internal unrest. However,
Rather than seeing this as an end of era, it could be viewed as a turning point of Indian history, something we explore further in the following chapters. So और भी चीजें हुई, मतलब ऐसे उसके बाद कोई रूलर ही नहीं आए, उनका जो इंटरनल एक्सटर्नल जो होल्ड था वो कम हो गया, है ना, तो उसका डिक्लाइन हो गया. नाउ मीन वाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट में फिर क्या हो रहा था उस टाइम पे. सो लुक अगेन एट द मैप ऑफ फिगर 7.8. While the Gupta held power in the north, the Pallavas rose a strong dynasty in south. जब गुप्ता एम्पायर नॉर्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, साउथ में आपके थे पालवास जो स्ट्रॉन्गर थे, expanding their rules over across in present day of तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मतलब साउथ के स्टेट्स में इनकी पावर पालवास की इंक्रीज होने लगी. Through their exact origins are unclear. उनका exact origin unclear है. They seems to have started as a subordinate powers under the Satavahanas who were studied earlier and gained the independence as Satavahanas declined. The Pallavas were a major patron of art and architecture. जैसे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे वहां पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत शौक था, पालवाज में भी यही चीज पाई गई थी. मोस्ट ऑफ देम वर्कशिप्स शिवा, ज्यादातर लोग शिवा की वर्कशिप्स करते थे एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ग्रैंड टेम्पल्स एंड रॉक कट केव्स, सम ऑफ व्हिच वी will visit when learning about classical Indian architectures. Their capital Kanchipuram in modern day आपकी कांचीपुरम तमिलनाडु में become a significant center of learning and earn the title of city of thousands temple का भी टाइटल इस लोगों ने स्थापित किया हुआ है. तो यहाँ पे भी इस तरीके से गुप्ता एम्पायर की तरह पालवाज में भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर्स एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें थी. ये सारी आप पेंटिंग उस टाइम की देख ही पाओगे. ये सब वही चीज लिखी गई केव्स जो गुप्ता एम्पायर्स की थी. सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द कामापुर किंगडम्स रूल्ड बाय Varma dynasty covered by Brahmaputra Valley, roughly present day of Assam as well as part of northern Bengal and Bangladesh. This area known as ancient time of Prayag Jyotisha के नाम से जाना गया is mentioned in both रामायण एंड महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है. किसका? असम एज वेल नोन नॉर्थ ये बंगाल. दिस एरा इज नोन एज प्रयाग ज्योतिषा. ठीक है. द महाभारत रेफर्स टू भगत दत्ता किंग ऑफ प्रयाग ज्योतिषा was found on the sides of Kauravas and later ruled in the regions of claims the signs of him. The इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड में भी पूरा बताया गया है कि देखिए समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड, उसके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड आए, देन वी हैव द प्रभावती, ओके, देन आर्यभट्ट, देन वरहिमार एंड देन उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. देन बोथ ऑफ पालवास एंड कामापुरा और वी हैव द कामा रूपा. पल्लवा एंड कामा रूपा are mentioned in Prayag or Prayag Prasid that were encountered earlier during this campaign in the south. Samudragupta defeated Pallavas king but did not annex the region. Instead, he allowed the local rulers to keep their kingdoms as long as he accepted his authority and paying tribute. He followed similar policies in the northeastern, defeating the rules of Kamarupa but not taking direct control. This approach of allowing local autonomy in exchange of loyalty appears several signs of Gupta हिस्ट्री के टाइम की थी. सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर खत्म किया. होप सो ये क्लास में आपको समझ में आया, क्लियर हुआ. दैट्स ग्रेट. सो ये क्लास और ये चैप्टर फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चल देन, बाय बाय.